Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn first lesson linear equations in two variables. Okay, first of all, what is mean by linear equations? An equation which contains two variables and the degree of which each term containing variable is 1 is called a linear equation in two variables. Okay, suppose ये एक equation है 4m plus 3n is equal to 12. दिस इज़ एन इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स कौन से m और n, ये वेरिएबल्स है 4 और 3, ये कोएफिशिएंट्स है. ओके, तो यहाँ पे m की डिग्री कितनी है 1, n की डिग्री कितनी है 1. तो ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, ax plus by plus c is equal to 0 is the general form of a linear equation in two variables. ये general form दिया है यहाँ पे. a, b, c are real numbers and a, b are not equal to 0 at the same time. Okay, a, b are real numbers. यहाँ पे example भी दिया है 3x minus 4y plus 12 is equal to 0 is the general form of equation 3x is equal to 4y minus 12. अब यहाँ पे ये कैसे आया, तो 3x minus 4y plus 12. ओके, सो 3x इज इक्वल टू, अब ये 4 इज इक्वल टू 0, अब ये यहाँ पे चला जाएगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी. सो 4y माइनस 12, 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 12. Simultaneous linear equations. Okay, when we think about two linear equations in two variables at the same time, they are called simultaneous equation. अगर कोई दो linear equations दिए हैं, दो variables है उसमें, तो वो जो दो equation होते हैं वो simultaneous equation होते हैं. ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. ओके, टू मेथड्स आर गिवन हियर. सो फर्स्ट मेथड इज 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू सेकेंड 2 इज द सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो अब यहाँ पे क्या देखना है, हम कोएफिशिएंट्स देखेंगे. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 5 है, इसका 3 है, इसका 3 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम कोएफिशिएंट्स इक्वल करेंगे. तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें इस इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाय 3. ओके, सो 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू वाई इज़ 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज़ 6. तो ये हो गया इक्वेशन 3. और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे अब ये जो कोएफिशिएंट है वो सिमिलर है. अब यहाँ पे साइन देखनी है, प्लस और माइनस साइन है. अगर साइन अलग है, प्लस और माइनस अलग साइन है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है. ओके, लेट अस ऐड इक्वेशन, एडिशन करते हैं हम. ठीक है, सो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. ऐड इक्वेशंस 1 एंड 3. 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 प्लस 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे 5x और 9x, ये कितना हुआ, 5 प्लस 9 इज़ 14. 3y माइनस 3y एंड प्लस 3y गेट कैंसल्ड. 8 प्लस 6 इज़ 14. देयरफॉर अब यहाँ पे 14x इज इक्वल टू 14. सो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 14. 14 1 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14, तो x इज इक्वल टू 1. अब क्या करना है, सब्सटीट्यूटिंग. अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2. जो हमारा इक्वेशन 2 था 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1. सो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2. सो 3 प्लस वाई, 3 इंटू 1 इज़ 3, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 y. Therefore y is equal to 2 minus 3. 2 minus 3, तो y is equal to minus 1. ओके, तो यहाँ पे y is equal to minus 1. तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हुआ, x is equal to 1 and y is equal to minus 1. It is also written as xy 1 and minus 1. Okay, so this is answer, this is solution. अब यहाँ पे सेकेंड मेथड दी है. सेकेंड मेथड क्या है, सब्सटीट्यूशन मेथड. ओके, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस y इज इक्वल टू 2 सेकेंड इक्वेशन. ओके, लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2. अब y की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ x हमें लिखनी है. तो यहाँ पे क्या करना है, 3x प्लस y इज इक्वल टू
2. सो y इज़ इक्वल टू 2. ये 3 जब साइड चेंज करेगा तो वो माइनस होगा, प्लस 3x बिकम्स माइनस 3x. सो 2 माइनस 3x, ये हो गया इक्वेशन 3. सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में ये जो y की वैल्यू है ये हम सब्सटीट्यूट करेंगे. सो 5x माइनस 3y, 3 इंटू 3y इज इक्वल टू 8. देयरफॉर 5x माइनस 3 इंटू, अब ये जो y की वैल्यू है 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8. सो 5x माइनस 3 इंटू 2 इज 6, माइनस 6. ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3 इंटू 2 इज माइनस 6, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 3 इंटू 3 इज 9x इज इक्वल टू 8. देयरफॉर 14, 5x प्लस 9x इज 14x, माइनस 6 इज इक्वल टू 8. देयरफॉर 14x इज इक्वल टू 8. अब ये माइनस 6 साइड चेंज करेगा, सो माइनस 6 बिकम्स प्लस 6. सो 8 प्लस 6 इज 14. 14x इज इक्वल टू 14x. 14 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 1. सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1. ओके, 3 इंटू 1. देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1. In this way, यहाँ पे x is equal to 1, y is equal to minus 1 is the solution. Hope you understand this both the methods. If you like my video, do like, share and subscribe my channel.